ना ही सरकार हमें कुछ देने वाली है, ना ही ये समाज हमें देने वाली है। आज के डेट में ऐसा कोई फौजी नहीं, 99% फौजी है जिसको घर में दुत्कार मिल रहा है। पूरी जिंदगी सर्विस में नौकरी किया, पैसा दिया और लास्ट में उसको घर में ये जवाब मिलता है कि तुमने क्या किया। गांव में वही स्थिति है। किसी के साथ अगर कुछ गलत हो गया, थाने में जाओ तो FIR नहीं होता है। कई सारी ऐसी समस्या है जिसको लेके हम सब लोग अकेले हैं। किया जाएगा, मैं तो बहुत कुछ है जो पीछे से बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ कि आज के डेट में काम दाम दंड भेद हर चीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कानूनी हर चीज से समस्या का समाधान नहीं है, राजनीति हर किसी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जब तक राजनीति का साथ नहीं मिलेगा हम लोग आगे संगठन को नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? राजनीति किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बोलता हूं आज अगर हमारी जनमत इतनी मजबूत हो जाए, आने वाली विधानसभा का चुनाव है, सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। आकर एक बार तो उसको बोलना ही पड़ेगा कि क्या मांग है आपकी। देखिए कब, जब हम लोग पटना गांधी मैदान में बैठ कर हुंकार भरेंगे। और इसके लिए मैं पिछले 6 महीने से चिल्ला रहा हूँ। चिल्लाने के लिए तो शुरू से ही चिल्ला रहा हूँ, लेकिन इधर पिछले 6 महीने से मेरा काफी इसी चीज पर जोर है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर के महीने में है। अगर हम लोग एकजुट हो जाते हैं, कुछ नहीं, अगर 100 आदमी भी अगर हम लोग पटना गांधी मैदान में बैठ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 2 दिन अगर बैठ गए तो तीसरे दिन संख्या भी बढ़ेगी और उसके बाद सरकार को भी आना पड़ेगा। लेकिन बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर किसी के घर में समस्याएं हैं, कोई ऐसा नहीं है। मैं भी आया हूं, मैं हमेशा आता हूं, मैं उड़ीसा से हर महीने छुट्टी आता हूं केवल मीटिंग के लिए। घर में कोई काम नहीं है मेरे को। अगले मेरे घर में फंक्शन है, मैं उसके लिए मना कर दिया कि मैं अगले महीने फंक्शन में नहीं आऊंगा। मेरे घर वाले नाराज है मेरे से। कोई बात नहीं, एक पुराना कहावत है कि एक घर को अगर बचाना है तो एक परिवार को कुर्बान किया जा सकता है। एक गांव को अगर बचाना है तो एक घर को कुर्बान किया जा सकता है। एक जिला को बचाना है तो एक गांव को कुर्बान किया जा सकता है। तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, किसी न किसी रूप में देनी पड़ेगी। मैं बोलता हूं 1000 आदमी अगर हो गए, ठीक है, 1000 आदमी नहीं पहुंच पाएंगे, 500 आदमी तो पहुंचेंगे। आज 500 आदमी पहुंचेंगे या 250 आदमी आज पहुंचेंगे, कल अगर उसकी ड्यूटी होगी तो वो नहीं आएगा, अगला तो आएगा। हमारा कहना ये है कि संगठन में इस तरीके से हम लोग को जुड़ना पड़ेगा कि अल्टरनेट संख्याएं बैलेंस बनी रहे। ये नहीं हो कि आज 10 है कल 1 भी नहीं है। अगर ये स्थिति रहेगी तो हम लोग बिहार में कभी भी क्रांति नहीं ला पाएंगे। क्रांति नाम देने का मकसद यही है कि इस क्रांति से मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि बिहार क्रांति का जनक था, है और आगे भी रहेगा। और इन लोगों को समझना पड़ेगा। आज हम लोग राजस्थान का माला जाप रहे हैं कि राजस्थान में पूर्व सैनिक मजबूत है, बिहार में भी पूर्व सैनिक मजबूत है, लेकिन सबको एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ना होगा। अगर एक आदमी के घर में तकलीफ हो गया तो अगले को खड़ा होना पड़ेगा कि तकलीफ इसको कैसे हो गया, कैसे किसी ने इसका गर्दन पकड़ लिया। अगर कानून से सहारे अगर हम उसको नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो बंद दरवाजे बहुत है, बंद दरवाजे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। फिर उस तरीकों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो पुरानी कहावत है ना कि भय से भूत भागता है, तो कहीं ना कहीं हमें वो भी दिखाना पड़ेगा। हमारे संगठन को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आने वाले समय में लोगों को BR जन सेवा फाउंडेशन और मिशन क्रांति के नाम से कांप जाना चाहिए कि हम कैसे किस संगठन से हम लोग टक्कर लेने जा रहे हैं। ये तो तख्ता पलट भी कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग को जनमत होना चाहिए। राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से बैठे बैठे तख्ता पलट होगा। सरकारें बदलेंगी। अगर पूर्व सैनिक का काम नहीं करोगे, यहीं से बैठे बैठे सरकारें बदल जाएंगी। तो उसके लिए सोच को बदलना पड़ेगा। बहुत सब लोग यही सोच कर रह जाता है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। सबके पास काम है। काम के लिए समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। एक बार एक बंदा हमारे को बोला कि सर हम आपके संगठन में तो कोई अधिकारी ही नहीं है। पुरानी बात है, शायद संजय प्रकाश सरुद्दीन नहीं थे, बहुत लोग हैं जो इस टाइम नहीं थे, कि आपके संगठन में कोई अधिकारी नहीं है, फिर संगठन में हम किस लिए जुड़े। मैं ये बोलता हूँ कि अधिकारी के बिना हम लोग अपंग है क्या? अधिकारी नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या? यही हमारी सोच जो है। फौज में भी हमें गुलाम बना कर रखा और यहाँ सिविल में भी आके गुलाम बना कर रख रहा है। फौज में भी अधिकारियों ने वही काम किया और यहाँ सिविल में भी देखिए जितने भी सिक्योरिटी कंपनियां हैं चाहे जो भी हैं, हर जगह अधिकारियों को बैठा दिया है और आज वो वही कमांड करने की कोशिश कर रहा है जो फौज में हमारे साथ किया। तो अगर ऐसा है तो हमें नहीं चाहिए वैसे अधिकारी, कोई जरूरत नहीं हमारे अधिकारी को। समय के अनुसार आदमी सब कुछ सीखता। अनुभव एक बहुत बड़ा चीज है। जरूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश आएगी, हम MBBS किए हुए तभी कार्य को कर पाएंगे। उसके लिए अनुभव होना चाहिए। पिछले 1.5 साल से मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ। वो अनुभव है कि आज मैं यहाँ आप लोग के बीच में बोल रहा हूँ, वरना हो सकता है शायद मैं भी नहीं बोल पाता यहाँ पर। तो हम सबको सीखना पड़ेगा। अभी हमारे SP साहब यहाँ पर अरवल से जुड़े हैं, इनको क्या फायदा मिलने वाला है? न इनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। ये केवल इसलिए जुड़े हैं कि मेरे को नहीं मिलेगा तो कम से कम पूर्व सैनिक को मिलेगा। यही समाज सेवा है। सेवा करने के बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप किस तरीके से सेवा कर सकते हो।
जो जिस तरीके से सक्षम है, अगर जिस दिन उस तरीके से खड़ा हो गया, हमारा BR जनता इस तरीके से आगे बढ़ेगा।